ताभ्याम परा भूमयो अवस्थिता, अर्थात उन भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा भूमियां अवस्थित हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता है, वे हमेशा एक सी ही रहती हैं। विशेषार्थ: जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमियां हैं। हेमवत क्षेत्र एवं हिरण्यवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि, हरि क्षेत्र एवं रम्यक क्षेत्र में मध्यम, देवकुरु क्षेत्र एवं उत्तर कुरु क्षेत्र में उत्तम भोग भूमियां हैं। इसके दूनी धातकी खंड में 12 तथा पुष्करार्ध द्वीप में भी 12 भोग भूमियां हैं। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में 30 भोग भूमियां हैं। इन भूमियों में मनुष्य क्या समान आयु वाले होते हैं या कुछ विशेषता है? अब इस बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हेमवत कहारी वर्षक दैव कुर्वकः, अर्थात हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम वाली होती है। विशेषार्थ: असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है। ये सभी शाश्वत भोग भूमियां कहलाती हैं। उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है, अब इसका कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तथोत्तरा, अर्थात दक्षिण क्षेत्र के समान ही उत्तर में जानना चाहिए। विशेषार्थ: उत्तर कुरु में आयु आदि देवकुरु के समान ही है। रम्यक क्षेत्रों के मनुष्य तिर्यंचों की आयु आदि हरि क्षेत्र के समान, हिरण्यवत क्षेत्र के मनुष्य तिर्यंचों की आयु हेमवत क्षेत्र के समान और 5 विदेयों में क्या स्थिति है, अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विदेहेषु संख्येय कालः, अर्थात विदेह क्षेत्र में स्थित जीव संख्यात वर्ष के आयु वाले होते हैं। संख्येय काल में कितने वर्ष लेने चाहिए? संख्येय काल में 1 पूर्व कोटि वर्ष तक लेना चाहिए। 1 पूर्व कोटि वर्ष में 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर प्राप्त होते हैं, उतने संख्येय काल कहलाते हैं। विशेष: 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग होता है तथा 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व कहलाता है। ऐसे 1 करोड़ पूर्व और 1 पूर्व कोटि होता है। विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की आयु एवं अवगाहना कितनी होती है? 5 विदेह क्षेत्रों में उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण एवं जघन्य आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। यहाँ के मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष प्रमाण होती है। चौथे क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र क्यों पड़ा है? इसमें रहने वाले मनुष्य सदा विदेह अर्थात कर्म बंधनों को नष्ट करने के लिए यत्न करते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कभी भी धर्म का विच्छेद या हानि नहीं होती। अढ़ाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ हैं? जम्बूद्वीप में भरत, ऐरावत एवं विदेह क्षेत्र ये 3 कर्म भूमियाँ हैं। धातकी खंड में इसकी दूनी अर्थात 6 कर्म भूमियाँ हैं तथा पुष्करार्ध में भी 6 कर्म भूमियाँ हैं। अतः अढ़ाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियाँ हैं। अब दूसरी प्रकार से भरत क्षेत्र का विस्तार का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। भरतस्य विश्वकंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः, अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190 भागों में से 1 भाग प्रमाण किस प्रकार से होता है? जैसे क्षेत्र से पर्वत का विस्तार दुगना है, पुनः पर्वत से क्षेत्र का विस्तार दोगुना है। विदेह क्षेत्र तक उसके बाद पुनः आधा आधा विस्तार है। भरत क्षेत्र को 1, हिमवन पर्वत को 2, हेमवत पर्वत को 4, महाहिमवन पर्वत को 8, हरि क्षेत्र को 16, निषद पर्वत को 32 और विदेह क्षेत्र को 64, नील पर्वत को 32, रम्यक क्षेत्र को 16 तथा रुक्मी पर्वत को 8, हिरण्यवत को 4, शिखरिण पर्वत को 2 तथा ऐरावत क्षेत्र को 1 मानने पर सबका योग 190 होता है। अतः भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। पूर्व में जम्बूद्वीप का कथन किया, अब धातकी खंड का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्विर्धातकी खंडे, अर्थात धातकी खंड में क्षेत्र तथा पर्वत आदि जम्बूद्वीप से दूने दूने हैं।
धात की खंड में दुगने दुगने या दूने दूने क्या है? धात की खंड में 2 मेरु हैं, पूर्व में विजय और पश्चिम में अचल। 14 क्षेत्र, 12 पर्वत, 28 नदी आदि हैं। धात की खंड को पूर्व पश्चिम विभाजन करने वाला कौन सा पर्वत है? यहाँ पर 2 ईश्वाकार पर्वत हैं, जिससे 2 भरत आदि क्षेत्रों का एवं 2 ऐरावत क्षेत्रों का विभाजन होता है। जैसे धात की खंड में द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। यहाँ से धात की खंड के समान पर्वत क्षेत्र आदि से पुष्कर द्वीप में क्षेत्र पर्वत आदि दुगने होने का प्रसंग आने पर उनकी विशेष अवधारणा के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। पुष्करार्धेचा अर्थात पुष्कर द्वीप में आधे भाग में भी क्षेत्र और पर्वत आदि की सब रचना जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी या दूनी दूनी है। पुष्करार्ध द्वीप में पर्वत, मेरु व क्षेत्र आदि कितने हैं? पुष्करार्ध द्वीप में 2 ईश्वाकार, 2 मेरु, मंदर व विद्युन्माली, 14 क्षेत्र, 12 पर्वत, 28 नदी आदि हैं। इस द्वीप को पुष्करार्ध संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? चूड़ी के समान गोल मानुषोत्तर पर्वत के कारण इस पुष्कर द्वीप के 2 विभाग हो जाने से इस द्वीप को पुष्करार्ध संज्ञा प्राप्त हुई। जम्बू द्वीप में हिमवन आदि की जो संख्या है उससे हिमवन आदि की दूनी संख्या आधे पुष्कर द्वीप में क्यों है? पूर्ण पुष्कर द्वीप में क्यों नहीं है? अब इसी के समाधान हेतु आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। प्राण मानुषोत्तरान मनुष्या अर्थात मानुषोत्तर पर्वत से पहले मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। अढ़ाई द्वीप का क्या अर्थ है? अढ़ाई द्वीप एवं 2 समुद्र, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड, कालोदधि समुद्र एवं पुष्कर द्वीप आधा। क्या मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन कर सकते हैं? मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर रहते हैं, उस ओर नहीं। उपपाद और समुद्घात अवस्था के अलावा इस पर्वत के उस ओर विद्याधर या रिद्धिधारी मनुष्य भी नहीं जा सकते। इसलिए इस पर्वत का मानुषोत्तर नाम सार्थक है। उपपाद जन्म मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के जीव यदि मरण कर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं तो विग्रह गति में मनुष्य आयु का उदय होने से मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य का अस्तित्व है। समुद्घात केवली समुद्घात में केवली के आत्म प्रदेश सारे लोकाकाश में फैल जाते हैं, उनके मनुष्य आयु का उदय है। मारणांतिक समुद्घात में मनुष्य के प्रदेश मानुषोत्तर पर्वत के उस ओर जन्म लेना हो तो जाते हैं, तब मनुष्य आयु का उदय रहता है। विशेष मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन एवं अवगाहना अर्थात गहराई 430 योजन और 1 कोस प्रमाण है। इस पर्वत का मूल विस्तार 1022 योजन, मध्य विस्तार 723 योजन एवं शिखर विस्तार 424 योजन है। अब मनुष्यों के भेद को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। आर्य मलेच्छाश्च अर्थात आर्य और मलेक्ष के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। विशेष चा से सम्मूर्छन मनुष्य भी ले सकते हैं एवं कुभोग भूमि मलेक्ष भी। विशेषार्थ जो गुणों से सहित हों अथवा गुणवान लोग जिनकी सेवा करें उन्हें आर्य कहते हैं। जो धर्म क्रियाओं से रहित हैं वे मलेक्ष कहलाते हैं। आर्य मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य व रिद्धि रहित आर्य। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र रूप इन 8 प्रकार की रिद्धियों के धारी मुनिराज रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र आर्य, जात्यार्य, कर्मार्य और चारित्र आर्य एवं दर्शनार्य। मलेच्छ मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्द्वीपज और कर्मभूमिज। अंतर्द्वीपों में उत्पन्न हुए अंतर्द्वीपज मलेच्छ कहलाते हैं। कर्मभूमि के मलेच्छ खंड में उत्पन्न हुए मलेच्छ और शक, यवन और पुलिंद आदि कर्मभूमिज आर्य खंड के मलेच्छ कहलाते हैं। कर्म भूमियाँ कौन कौन सी हैं? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या अर्थात देव कुरुओं और उत्तर कुरुओं को छोड़कर भरत,
ऐरावत एवं विदेह क्षेत्र कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। कर्म भूमिज किसे कहते हैं? जहाँ पात्र दान के साथ आजीविका चलाने के लिए 80 आदि षट कर्म किए जाते हैं। अशुभ कर्म से नरक, शुभ कर्म से स्वर्ग, तपस्या के द्वारा मुनि बनकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक एवं समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष इसी कर्म भूमि से प्राप्त होता है। और कर्म भूमि में जन्म लेने वाले कर्म भूमिज मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट एवं जघन्य आयु बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, अर्थात मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। दर्शकों, अब जानते हैं मनुष्यों की उत्कृष्ट एवं जघन्य आयु कितनी होती है। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम प्रमाण जो उत्कृष्ट भोग भूमि की अपेक्षा से है तथा 63 शलाका पुरुष एवं चरम शरीरी पुरुषों को छोड़कर शेष कर्म भूमियाँ पर्याप्त मनुष्यों की जघन्य आयु मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है। किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की जघन्य आयु शूद्र भव ग्रहण है जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण है। यह भी मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है किंतु पर्याप्त मध्यम अंतर मुहूर्त से कम है। तिर्यंचों की आयु बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं।